Hello everyone, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। कुछ टाइम पहले मार्केट गिरी थी, उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वन ऑफ द रीज़न था कि क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे कंपनीज के। कंपनी ने कैसा परफॉर्म करा वो हमें पता चल जाता है क्वार्टर रिजल्ट से, बट कंपनी ने अच्छा क्यों परफॉर्म नहीं करा, मैनेजमेंट इसके बारे में क्या सोचती है, उसका फ्यूचर आउटलुक क्या होगा, एक्सेट्रा। ये जानने के लिए आपको रीड करना चाहिए अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट। अर्निंग कॉल एक कॉन्फ्रेंस कॉल है जो मैनेजमेंट और एनालिस्ट, मीडिया, इन्वेस्टर्स के बीच में वन ऑन वन होती है। जब भी कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स अनाउंस करती है, उसके विद इन 1 और 2 डेज ये कॉल होती है। इस कॉल के ट्रांसक्रिप्ट आपको कंपनी की वेबसाइट पर मिल जाएंगे और आपको ये ट्रांसक्रिप्ट्स और बहुत सारी वेबसाइट्स पर भी मिल जाएंगे, जैसे कि स्क्रीनर। अर्निंग कॉल के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट इज मैनेजमेंट्स कमेंट्री, जिसमें मैनेजमेंट डिस्कस करती है फिनेंशियल परफॉर्मेंस, उनकी स्ट्रैटेजीज, फ्यूचर आउटलुक, एक्सेट्रा। और सेकेंड पार्ट होता है Q&A सेशन विद एनालिस्ट। हम समझते हैं अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट यूजिंग एशियन पेंट एज एग्जाम्पल। ये क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 2025 की ट्रांसक्रिप्ट है। एशियन पेंट के ट्रांसक्रिप्ट में उन्होंने क्वार्टर 2 की परफॉर्मेंस, डिमांड चैलेंजेस और फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करे और एनालिस्ट ने उनसे कंपटीशन और मार्जिन्स पर सवाल पूछे। आप कैसे रीड कर सकते हैं अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट? सबसे पहले आपको फोकस करना है ऑन की सेगमेंट्स, जैसे कि फाइनेंशियल हाइलाइट्स क्या है कंपनी के, कंपनी का रेवेन्यू, मार्जिन्स, ग्रोथ रेट। फाइनेंशियल हाइलाइट्स में उन्होंने डिस्कस करा कि उनका रेवेन्यू कम हुआ है बाय 6.7%, क्योंकि प्राइस कट की वजह से, इंटेंस कंपटीशन की वजह से और कस्टमर की डिमांड शिफ्ट हो गई है टू लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्लस डिमांड कम थी बिकॉज ऑफ मॉनसून सीजन। क्वार्टर 2 में ग्रॉस मार्जिन काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हुए। इसका रीज़न ये भी था क्योंकि ऑयल प्राइसेस बहुत इंक्रीज़ हुए, जो कि एक की रॉ मटेरियल है पेंट्स के लिए, प्लस रुपी ऑल टाइम लो था, जिसकी वजह से उनको एक्सचेंज लॉसेस हुए। स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव्स क्या हैं? कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, क्या एक्सपेंशन प्लान है, इनोवेशंस एक्सेट्रा। कंपनी ने अपनी स्ट्रैटेजीज को डिस्कस करते वक्त बताया कि उनका फ्यूचर प्लान है टू फोकस ऑन प्रीमियम प्रोडक्ट्स, रूरल मार्केट्स और होम डिकोर एक्सपेंशन पर है। मैनेजमेंट का आउटलुक क्या है? मैनेजमेंट की मार्केट एक्सपेक्टेशंस क्या है फ्यूचर में? मॉड्यूलर किचन्स और ब्यूटीफुल होम स्टोर्स फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स। एनालिस्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और मैनेजमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? एनालिस्ट जब क्वेश्चन पूछते हैं तो इससे पता चलता है कि मार्केट में सबसे ज़्यादा कंसर्न किस चीज़ का है। सेकंड, आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैनेजमेंट की टोन कैसी है। वो ऑप्टिमिस्टिक है, कॉशियस है या डिफेंसिव है? क्या वो कॉन्फिडेंट है इन एड्रेसिंग चैलेंजेस? मैनेजमेंट की टोन कॉशियस थी येट ऑप्टिमिस्टिक थी। थर्ड, आपको अटेंशन देनी है रिपीटेड थीम्स पर। जो चीज़ बार बार डिस्कस हो रही है, इससे कंपनी की प्रायोरिटी पता चलती है कि कंपनी किस चीज़ पर फोकस कर रही है। अर्निंग कॉल से हमें स्टॉक के बारे में क्या पता चलता है? हमें उसकी फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है। अगर उसका रेवेन्यू, प्रॉफिट मार्जिन एक्सेट्रा इंक्रीज हो रहे हैं तो इससे पता चलता है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। हमें कंपनी की मार्केट पोजीशन पता चलती है।
कि कॉम्पिटिटिव डायनामिक क्या है, क्या उसका मार्केट शेयर है, एक्सेट्रा। हमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ पता चलती हैं कि क्या कंपनी के की चैलेंजेस क्या हैं। रीड करने के बाद पता चलता है कि उनको रिस्क है कंपटीशन से। GSW पेंट्स, बिरला ओपस एक्सेट्रा कॉम्पिटिटिव्स आ गए हैं। और फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर्स क्या हैं? अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि एट लास्ट मैनेजमेंट ने ही तो चलानी है कंपनी को। तो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी पर आपको फोकस करना है। अगर कंपनी कोई चैलेंजेस फेस कर रही है और उसको एक्सेप्ट कर लेती है, इसका मतलब कंपनी ट्रांसपेरेंट है। एशियन पेंट के मैनेजमेंट ने ओपनली एडमिट किया है कि प्राइस कट और डिमांड वीकनेस ने उन्हें इम्पैक्ट करा है। ये आपको अर्निंग कॉल में पता चलता है। अगर वो कॉल में अपनी फोकस स्ट्रैटेजीज एंड एक्शनेबल प्लान्स डिस्कस करते हैं, इससे उनका क्लैरिटी ऑफ विजन पता चलता है। मैनेजमेंट ने रूरल मार्केट्स और प्रीमियमाइजेशन के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स डिस्कस करें हैं, जिससे उनका क्लैरिटी ऑफ विजन पता चलता है। और आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी पता चलते हैं। आपको पता चलता है कि मैनेजमेंट की क्या अप्रोच होगी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है और कंसिस्टेंट है, इसका मतलब वो रिलायबल है। सिर्फ करंट ट्रांसक्रिप्ट ना पढ़ें, रिव्यू करें पास्ट ट्रांसक्रिप्ट, ताकि आप देख सकें कि अगर मैनेजमेंट ने पास में कोई स्ट्रैटेजीज, प्लान्स, प्रॉमिसेस एक्सेट्रा करे थे, क्या मैनेजमेंट वो डिलीवर कर पाई या नहीं। इससे एस्टैब्लिश होता है उनका ट्रैक रिकॉर्ड एंड क्रेडिबिलिटी। मेरे अकॉर्डिंग ये कंपटीशन इंटेंस होगा और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ सकता है। बिरला ओपस ग्रासिम इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। बिरला ओपस टू स्पेंड 10,000 करोड़, जिसका वो 85% स्पेंड कर चुके हैं। वो प्रोवाइड कर रहे हैं पेंट एट डिस्काउंट। पेंट इंडस्ट्री बहुत कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है। मैंने इन डिटेल डिस्कस नहीं करा है। डिस्क्लेमर: नीदर आई एम SEBI registered nor I am expert. I am also learning day by day. तो जो भी मैं सीख रही हूँ, मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये जानने के लिए कि अगर कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या वो टेम्परेरी रीज़न की वजह से है या लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी। वही अगर वो डीग्रोथ हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, क्या कंपनी शॉर्ट टर्म चैलेंज फेस कर रही है या लॉन्ग टर्म चैलेंज फेस कर रही है, कि क्या कंपनी वो चैलेंज फेस कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, कि क्या मैनेजमेंट कंपनी की कैपेबल है या नहीं है। बहुत बार अगर अर्निंग कॉल से ये पता चलता है कि मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक नहीं है, तो कंपनी के शेयर प्राइस फॉल करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्हाट आर योर थॉट्स on using earning call transcript? Share your experience and questions in the comment below.